विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये M4 लॉन्चर, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि भारतीय सेना ये पूरी तैयारी कर रही है कि इसकी खरीदारी हो। अब कितनी क्षमता इसकी है, कितना महत्वपूर्ण ये भारतीय सेना के लिए साबित होने वाला है? ये साब कंपनी स्वीडिश कंपनी है। इसका ये M4 मैन पैड रॉकेट लॉन्चर है, जो बेसिकली जो टैंक है फॉरवर्ड क्लोज बैटल सपोर्ट में, जो टैंकों का पुश होता है, बख्तरबंद गाड़ियों का जब आक्रमण होता है तो उनको ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखने की बात यह है कि हमने मैन पैड हेलिना की भी का भी डेवलपमेंट किया है और उसका सक्सेसफुल ट्रायल किया है। तो हो सकता है हेलिना का जब तक इंडक्शन मैन पैड का नहीं होता है तब तक के लिए हम इसको रेडीमेड कंडीशन में इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार सोच रही होगी कि इसकी तत्काल जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि मेड इन इंडिया ये है, ऐसे में जरा इसके बारे में बताइए, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो भारत के अंदर ही बने हुए हैं? क्या ये जो रॉकेट लॉन्चर है, क्या इसका पूरा निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है सर? जी हाँ, ये स्वीडिश कंपनी से हमने पहले ही करार किया हुआ था। साब से झज्जर में इसकी फैक्ट्री है और इसका हम खुद निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस तरह के मैन पैड रॉकेट लॉन्चर्स का निर्माण बहुत ही बड़ी संख्या में करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि संभवतः पीओके में स्थिति काफी खराब लग रही है, वहां की जनता विद्रोह को उतर गई है। तो भारत सरकार हर उस अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए तैयार है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है और इसीलिए काफी जोर दिया जा रहा है कि हम एंटी टैंक मिसाइल जल्दी जल्दी बनाएं और उस पर सटीकता से वार करने की उसमें क्षमता हो। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हेलिना जो है वो करीब 7 से 8 किलोमीटर का रेंज है। ये जो साब है ये छोटा रेंज है, इसका करीब 400-500 मीटर तक का रेंज है। ये बिल्कुल क्लोज बैटल सपोर्ट में इसका इस्तेमाल होगा और ये थोड़ा हल्का है, तो आम जवान इसको फॉरवर्ड बटालियंस हमारे फ्रंट लाइन पे इसको आसानी से कंधे पर ले जा सकेंगे। यही इसकी खूबी है। जी हाँ, अब देखिए, भारतीय सेना में पहले से ही M3 शामिल है, और ऐसे में अगर तुलना करते हैं M3 और M4 की, तो आखिर कितना ये अलग है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये कितनी मजबूती भारतीय सेना को देने वाली है? ये थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन है। इसमें जो है थर्मल सेंसिंग की कैपेसिटी ज्यादा बेटर है। इमेज इसमें पहले से हम ये लॉक कर लेता है, ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब जामिंग हो जाती है तो उस जामिंग सिचुएशन में भी ये जो है इफेक्टिव तरीके से कारगर होगा। इसलिए ये बहुत ही उन्नत किस्म का है। तो भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशंस में बिल्कुल निश्चिंत रहेगी कि इसको लॉन्च करने के बाद इसको दुश्मन निष्क्रिय नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि इस वक्त भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है सर कि सैन्य क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, भारत को कैसे डिफेंस सेक्टर में मजबूत किया जाए। और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसे हथियार हैं जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और इस दिशा में अगर M4 को लेकर भारत ये कदम उठा रहा है, तो बाकी देशों की तुलना में अगर हम देखें तो इस वक्त डिफेंस सेक्टर में भारत कितना मजबूत हुआ है, और किस तरीके से आगे और भी ज्यादा मजबूती हो भारतीय सेना की, इसे लेकर क्या और कदम आप देख पा रहे हैं भारतीय सैनिकों की? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा जनता को कि भारतीय सरकार जो है वो बहुत ही रैपिड पेस पर भारतीय सेना का को सुदृढ़ कर रही है। अभी देखिए, आपने सुना होगा 52,000 करोड़ खर्च किया गया। डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने सैंक्शन किया है अत्याधिक उन्नत किस्म के हथियारों के खरीद पे। इसके अलावा हम जो हथियार खरीद रहे हैं, जिसका निर्माण कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस किस्म के हैं। सेंसर इसके काफी एडवांस है। हमने रडार जो है वो दुनिया का सर्वोत्तम रडार गैलियम नाइट्राइड युक्त आइसा रडार डेवलप किया है। उसकी एक्विजिशन और उसका बनाया जा रहा है। हमने अभी 2 लाख करोड़ का एक बजट निर्धारित किया है, जो सिर्फ अति उन्नत किस्म के ड्रोन्स पर हम विकसित करने के लिए वो पैसा खर्चा करेंगे।
ड्रोन्स के क्षेत्र में हमारे पास विश्व में सर्वोत्तम किस्म के ड्रोन का उत्पादन खुद भारत में शुरू हो गया है। हमारा जो घातक ड्रोन यानी है ये कह वो सकते हैं विश्व कि का जो यहाँ पर एक खाका, एक प्लान तैयार किया गया था कि भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में एक और ये महत्वपूर्ण कदम इस वक्त माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के